कहानी की शुरुआत एक जानकारी से होती है। ये लार्सन नामी एक टाउन के बारे में थी, जहां के बारे में मशहूर था कि वहां बहुत सारे कत्ल हुए थे। कातिल बेरहमी से लोगों को मारकर फरार हो जाता और आज तक कोई भी उस कातिल को पकड़ नहीं पाया। लोग उसे पेल फेस किलर कहते थे। फिर कुछ समय के लिए ये सब बंद हो गया। वो हत्यारा कहीं गायब हो गया। कई सालों तक टाउन में शांति बनी रही, लेकिन लोग आज भी उसके नाम से डरते थे और उस हत्यारे की कहानियां सुनाते थे। शुरुआती सीन में हमें इसी टाउन का एक मोटल दिखाया जाता है, जहां उस कातिल ने एक लड़की को बंदी बनाया हुआ था। वो लड़की खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पेल फेस उसे कई बार चाकू मारकर जान से मार देता है। अब हमें कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है। कार्ला नाम की एक औरत उस मोटल में आई थी। उसे कुछ दिनों के लिए कमरा चाहिए था। अंदर आने पर वो देखती है कि रिसेप्शन पर कोई नहीं था। वो आवाज लगाती है, लेकिन कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी उसकी नजर पास के कमरे पर गई, जहां कोई टीवी देख रहा था। वो कोई औरत थी, सिर्फ पैर दिख रहे थे। अब इससे पहले कि कार्ला उसका चेहरा देख पाए, होटल का मैनेजर वहां आकर उसे डरा देता है। दरअसल हैलोवीन था और उसने एक कॉस्ट्यूम पहना था। कार्ला मैनेजर ब्राइस से कमरा मांगती है, तो ब्राइस उसे बताता है कि उनके मोटल में काफी कमरे खाली है। कार्ला कहती है कि उसे ऐसा कमरा चाहिए जिससे बाहर का नजारा दिखता हो, तो ब्राइस उसे 8 नंबर का कमरा दे देता है, जो रिसेप्शन से काफी दूर भी था। अब कार्ला अपना सामान लेने गाड़ी के पास आई, लेकिन उसकी डिग्गी में सामान के साथ एक आदमी गैब्रियल भी था, जो छुपकर उस कमरे में घुस जाता है। दरअसल गैब्रियल कार्ला का एक्स हस्बैंड है, जो किसी क्राइम के सिलसिले में पुलिस से छुप रहा था, और इसमें कार्ला भी उसकी मदद कर रही थी। यही वजह है कि उसने अपना घर छोड़कर एक मोटल में रहने का फैसला किया। अब गैब्रियल ने क्या किया है ये थोड़ी देर में जान जाएंगे। कमरे में आने के बाद कार्ला गैब्रियल से पूछती है कि आखिर उसने कौन सा जुर्म किया है। तब गैब्रियल बताता है कि दरअसल वो जिस आदमी के पास काम करता था वो उससे उम्र में छोटा था, और जब भी वो गैब्रियल को ऑर्डर देता तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। इन बातों को याद करते हुए गैब्रियल को गुस्सा आ गया, तो कार्ला उसकी बात सुने बिना ही वहां से जाने लगी। वो गैब्रियल से कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग कभी अपने बेटे की कस्टडी नहीं ले पाएंगे। खैर, दोनों की काफी बहस भी हुई, क्योंकि इस समय गैब्रियल बड़ी मुसीबत में था। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि दरअसल इन दोनों का एक बेटा भी है, जिसकी कस्टडी कोर्ट ने इनसे ले ली थी, क्योंकि इन दोनों ने कुछ ना कुछ बुरे काम किए थे, जिसके लिए इन्हें जेल भी हुई थी। कुछ देर बाद कार्ला वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद गैब्रियल अपने दोस्त आंद्रे को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इसलिए गैब्रियल नेटवर्क ढूंढते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वहां वो आंद्रे को कॉल करके कहता है कि वो उसे लेने आए, क्योंकि वो पुलिस से भागते भागते थक चुका है। उसे रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए, इसलिए वो उसे देर से निकालने में मदद करे। आंद्रे उसकी मदद के लिए तैयार था। वो कहता है कि वो बहुत जल्द उसे लेने आएगा। उसी रात को गैब्रियल की आंखें कई लड़की की आवाज से खुल जाती है। गैब्रियल बाहर जाकर देखता है तो उसके साथ वाले कमरे में एक लड़की रहने के लिए आई थी। थोड़ी देर बाद गैब्रियल को उसी लड़की की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। गैब्रियल के पास गन थी, मगर वो बाहर नहीं जा सकता था। अगर मोटल वाले या किसी और ने उसे देख लिया तो वो पुलिस को खबर कर देंगे। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया, लग रहा था जैसे किसी ने उस लड़की की हत्या कर दी हो, फिर कोई अनजान आदमी गैब्रियल के दरवाजे पर भी आया। गन हाथ में लिए गैब्रियल डरते हुए दरवाजे को देख रहा था, मगर कुछ देर बाद जो भी था वो वहां से चला गया। ये सब गैब्रियल का भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि वो इस वक्त बहुत डरा हुआ है। अगली सुबह हमें 2 पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं। वो उस जगह पर गए जहां पहले गैब्रियल काम करता था। वहां काम करने वाली लड़की बताती है कि कुछ दिन पहले ही गैब्रियल अपने बॉस के पैसे लेकर भाग रहा था। जब उसके बॉस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो गैब्रियल ने उसी पर गाड़ी चढ़ा दी। यानी कि दरअसल गैब्रियल ने अपने ही बॉस को मार दिया था, जानबूझकर नहीं मगर गलती से। और गैब्रियल का बॉस एक लड़का था, और इसी केस के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही थी। और अब गैब्रियल इतना डरा हुआ था कि कभी कभी उसे वो लड़का नजर आता। खैर, वो जानता था कि ये बस उसका भ्रम है, इसलिए वो खुद को शांत करने की कोशिश करता। वो उस लड़के को मारना नहीं चाहता था, और अब गैब्रियल बहुत पछता रहा था, मगर कुछ नहीं हो सकता सिवाय देश से भागने के। और इस सब में कार्ला उसकी मदद कर सकती थी। अगले दिन कार्ला उससे मिलने आई। घबराया हुआ गैब्रियल रात वाली बात उसे बताता है कि उसके पास वाले कमरे में कोई लड़की चिल्ला रही थी, शायद वो खतरे में थी।
पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मार रहा हो। कार्ला उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाती है कि गैब्रियल डरा हुआ है और शायद ये सब वो हेल्यूसिनेट कर रहा है। बल्कि कार्ला को शक था कि गैब्रियल ने ही उस लड़की के साथ कुछ किया होगा। इस बात को लेकर गैब्रियल को गुस्सा भी आ जाता है और कार्ला को यकीन दिलाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने कमरे से बाहर निकला भी नहीं। ना चाहते हुए कार्ला पास वाले रूम का दरवाजा खटखटाती है। वो औरत दरवाजा खोलती है। दोनों की कुछ बातें हुई। हमें नहीं दिखाया जाता वो औरत कौन थी या उसने कार्ला से क्या कहा, मगर वो ठीक लग रही थी। कार्ला वापस कमरे में आई। गैब्रियल उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि कल रात सच में कुछ बुरा हुआ था, लेकिन कार्ला उसे समझाती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। दोनों में इस बात को लेकर बहस हो गई तो कार्ला गुस्से में वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो होटल की चाबी डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि वो अब गैब्रियल से नहीं मिलना चाहती थी। वो किसी मुसीबत से कम नहीं, अगर वो पकड़ा गया तो कार्ला भी उसके साथ फंस जाएगी। हालांकि वो बहुत रोती है। वहां होटल में गैब्रियल देखता है कि पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। तब उसे पास वाले कमरे से फिर आवाजें सुनाई दी। जब वो ध्यान से सुनने के लिए आगे बढ़ा तो उसका पैर लैंप के तार में फंसकर गिर जाता है। वहां रिसेप्शन से ब्राइस इस रूम को देख रहा था क्योंकि उसे कुछ शक होने लगा। कार्ला वहां नहीं थी और कमरे से कोई ना कोई आवाज आ रही थी, इसलिए वो फोन मिलाता है। उसी समय गैब्रियल कार्ला से भी फोन पर बात कर रहा था। कार्ला उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। गैब्रियल उससे विनती करता है कि मुझे इस मुश्किल समय में अकेला मत छोड़ना। खैर, इतने में रूम का फोन बजने लगा। ब्राइस जानना चाहता था कि कार्ला ठीक है। अब ब्राइस को शक ना हो जाए, इसलिए वो दोनों फोन एक साथ रखकर कार्ला को उससे बात करने के लिए कहता है। कार्ला ब्राइस को यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक है, बस गलती से एक लैंप टूट गया और वो नहा रही थी। जिसके बाद ब्राइस कॉल काट देता है, लेकिन अगले ही पल गैब्रियल देखता है कि ब्राइस उसके कमरे में लगाने के लिए एक नया लैंप ला रहा था। अब गैब्रियल घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। कुछ देर तक वो ब्राइस के लिए दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन ब्राइस के पास चाबी थी, इसलिए वो दरवाजा खुद खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है। अब गैब्रियल के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो दरवाजा खोलकर उसे बता देता है कि वो कार्ला का एक्स हस्बैंड है और वो उससे मिलने आया है। इसे ब्राइस को समझ आ जाता है कि कार्ला इस कमरे में अकेली नहीं थी। खैर, ब्राइस कहता है कि वो लैंप लगाना चाहता है, लेकिन गैब्रियल उस पर चिल्लाकर कहता है कि उसे कोई लैंप नहीं लगवाना, वो उसे अकेला छोड़ दे। इस बीच ब्राइस को आंद्रे की कॉल आ रही थी, लेकिन गैब्रियल ब्राइस के साथ बिजी था, इसलिए वो कॉल समय पर पिक नहीं करता। आंद्रे कुछ देर उसका बाहर इंतजार करता है, लेकिन जब गैब्रियल बाहर नहीं आता तो आंद्रे गुस्से में वहां से चला गया। दूसरी तरफ हम उन दो पुलिस वालों को देखते हैं जो अभी गैब्रियल को ढूंढ रहे थे। उन्हें कार्ला के बारे में पता चला कि वो भी कुछ केसेस में फंसी थी, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था। अब दोनों ऑफिसर्स फैसला करते हैं कि वो कार्ला के घर जाकर उससे पूछताछ करेंगे। शायद उससे उन्हें गैब्रियल के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। वहां दूसरी तरफ कार्ला जब अपने घर में थी, दरवाजे पर दस्तक होती है। वो बाहर देखने गई। पूछने पर वो आवाज कहती है कि पुलिस वाले हैं, लेकिन जब कार्ला दरवाजा खोलकर बाहर देखने गई तो कोई नहीं था। ये देखकर उसे हैरानी हुई। दरवाजा बंद करके जैसे ही वो अंदर आए तो घर के बाहर उसे मास्क पहना वही किलर नजर आया, जिसे सब पेल फेस कहते हैं। कार्ला इतनी डरी हुई थी कि वो बैक डोर बंद करना ही भूल गए और वो कातिल अंदर आ गया। कार्ला खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस कातिल से बच नहीं पाती। उसे मारने से पहले कातिल वहां कार्ला और उसकी माँ की तस्वीर देख चुका था, तो कार्ला को मारते समय वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा था, क्योंकि कातिल के पास एक लॉकेट था कार्ला की माँ का। अगली सुबह जब पुलिस वाले कार्ला के घर पहुंचे तो घर पर सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां खून के निशान भी थे, लेकिन कार्ला की लाश नहीं थी। ये सब देखकर पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल सारी रात जागकर आंद्रे की कॉल का इंतजार कर रहा था। सुबह उसे आंद्रे की कॉल आई तो गैब्रियल उससे माफी मांगकर कहता है कि वो उसे एक मौका और दे और आज रात वो उसे लेने जरूर आए। आंद्रे उसकी बात मानकर कहता है कि वो आज रात उसे लेने आएगा, लेकिन वो फोन के आसपास ही रहे। गैब्रियल खुश होकर कॉल काट देता है और फिर वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे उस कातिल को देखते हैं जिसने उस पर हमला करके बेहोश कर दिया। जब गैब्रियल की आंख खुली तो वो बंधा हुआ था। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर वो बाथरूम में ब्राइस को देखता है जो वहां साफ सफाई कर रहा था। ये बात समझने में देर नहीं लगती कि असल में ब्राइस ही वो खूनी है। गैब्रियल जल्दी से फोन निकालकर कार्ला को कॉल मिलाता है, लेकिन तभी उसका फोन पास में ही बजने लगा। गैब्रियल देखता है कि कार्ला की लाश तो उसके बगल में ही पड़ी है।
ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फोन की आवाज सुनकर ब्राइस उसके पास आया तो गैब्रियल बेहोश होने का नाटक करता है, जिसके बाद ब्राइस कार्ला की लाश घसीटकर एक अंडरग्राउंड टनल में फेंक देता है। तभी गैब्रियल का फोन बजने लगा क्योंकि आंद्रे उसे कॉल कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, ब्राइस उसे फोन छीनकर तोड़ देता है। अब ब्राइस एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गैब्रियल उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। ब्राइस उठकर उसके पीछे आया, लेकिन फिर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया और उसका अपना ही चाकू उसके सीने में घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। गैब्रियल की जान बच गई थी। वो खुश होकर बाहर आता है जहां आंद्रे उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन गैब्रियल आंद्रे के पास जाने के बजाय पुलिस को कॉल मिलाता है। ये देखकर आंद्रे गुस्से में वहां से निकल गया। पुलिस को कॉल करने के बाद गैब्रियल कमरे में वापस आकर खुद को साफ करने लगा। तभी वो वहां एक औरत की आवाज सुनता है। दरअसल ये औरत है मार्ता, ब्राइस की पत्नी, जो खून करने में उसका साथ दिया करती थी। गैब्रियल उसे पूछता है कि तुम लोगों ने कार्ला को क्यों मारा, तो मार्ता कहती है कि कार्ला ने उस लड़की की आवाजें सुन ली थी जिसको कुछ दिन पहले ही उन्होंने मारा था। वो पुलिस के पास ना चली जाए इसलिए उन्होंने उसे खत्म कर दिया। मार्ता उसे कहती है कि वो लोग कई सालों से ये काम कर रहे हैं, जिसमें वो दोनों अकेले नहीं बल्कि उनका बेटा भी उनका साथ देता है। तभी हम उसके बेटे सैम को देखते हैं, जिसने वो मास्क पहना हुआ था। वो पीछे से आकर गैब्रियल पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मार देता है। गैब्रियल का कैरेक्टर एक गुंडे जैसा था, मगर असल में बचपन में उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था और इसीलिए वो एक अच्छा इंसान ना बन सका। ऐसे ही कार्ला की भी कहानी थी। माँ की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, जिससे वो एक नॉर्मल लाइफ ना जी सकी। इसी बीच पुलिस बाहर पहुंच गई थी, लेकिन जब वो अंदर आए तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला क्योंकि वो लोग अंडरग्राउंड रास्ते से निकल चुके थे। जब पुलिस रिसेप्शन पर पूछताछ करने जाती है तो मार्ता उन्हें बताती है कि गैब्रियल कुछ दिन पहले यहाँ रहने आया था, लेकिन वो कहाँ गया वो कुछ नहीं जानती। पुलिस के जाने के बाद मार्ता अपने बेटे से कहती है कि हमें जल्द ही ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि अब पुलिस उन पर नजर रखेगी, वो पकड़े जा सकते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि दरअसल आज से 10 साल पहले जो पेल फेस किलर लोगों को मारता था वो कोई और नहीं बल्कि ब्राइस ही था, जिसमें मार्ता भी उसका साथ देती थी। ब्राइस अपने बेटे के सामने अपने शिकार को मारता, जिस वजह से उसका बेटा भी उन जैसा ही बन गया। फिर हम सैम के पहले शिकार को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि कार्ला की माँ थी, जिस बारे में उसने कार्ला को बताया भी था। आखिरी सीन में हम मार्ता को देखते हैं जो आंद्रे के घर पर पहुंच गई थी। वो आंद्रे से कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, तो क्या वो उसका फोन इस्तेमाल कर सकती है। आंद्रे उसे घर के अंदर आने देता है। तब बाहर हम सैम को देखते हैं जो अपनी माँ के इशारे का इंतजार कर रहा था। यकीनन अब आंद्रे भी गया और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है दोस्तों।